जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉमन पेपर की। चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, या फिर नेट हो, या DSSB हो, केबीएस हो, नवोदय हो। हर एग्ज़ाम में आपके सब्जेक्ट के साथ साथ कॉमन पेपर भी पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम में कॉमन पेपर का नंबर भी ऐड होता है। इसलिए अगर आप अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं, सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बना रहे हैं, तो कॉमन पेपर भी बहुत जरूरी है। आज उसी की चर्चा करेंगे, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। खास करके मैं देखता हूँ पिछले 10 साल से कि बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास भी पढ़ते हैं, वो केवल सब्जेक्ट पर ध्यान दे देते हैं और कॉमन पेपर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से उसका केबीएस, नवोदय, DSSB का रिजल्ट रुक जाता है। तो मैं उन सारे बच्चों से कहना चाहूँगा जो हमारे पास भी पढ़ते हैं और कहीं और भी पढ़ते हैं, तो आप कहीं भी पढ़ो, लेकिन अपने सब्जेक्ट पर तो पकड़ बनाओ ही, कॉमन पेपर पर भी पकड़ बनाओ। बहुत सारे बच्चे को ये पता ही नहीं है कॉमन पेपर होता क्या है। तो दोस्तों, प्रथम पत्र को कॉमन पेपर कहा जाता है। जैसे कि मैं कहूँ कि जो पीजीटी टीजीटी है, उस कॉमन पेपर में जीके पूछा जाता है। जीके में जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट पूछे जाते हैं। मैथ पूछा जाता है, लगभग 20 टॉपिक मैथ का पूछा जाता है और 20 टॉपिक रीजनिंग का पूछा जाता है। फिर बेसिक हिंदी ग्रामर पूछा जाता है और इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है। तो ये 5 सेक्शन कॉमन पेपर के तहत आता है। तो अब सवाल आता है कि इन चीज़ों पे हम पकड़ कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, ये जो कॉमन पेपर है, इस पर एक दिन में पकड़ नहीं बनाया जा सकता है, या 1 महीने 2 महीने में अगर आप सोचोगे कि हम कॉमन पेपर पे पकड़ बना लें और कॉमन पेपर में अच्छे स्कोर करके आ जाए, तो ये संभव नहीं है। कॉमन पेपर के लिए मिनिमम 5 से 6 महीना देना होता है, तभी आप 20 टॉपिक रीजनिंग को अच्छे से बना सकते हो और एग्जाम में आए हुए रीजनिंग के सवाल को भी बना सकते हो। इसी तरह मैथ के सवाल को बना सकते हो, इसी तरह आप जीके के सवाल को बना सकते हो, इसी तरह हिंदी ग्रामर के सवाल को पढ़ा सकते हो। कहीं कहीं पेडागोजी बहुत बड़े स्तर पर पूछा जाता है। खास करके मैं बात करूं यूपी के, तो यूपी में एक पेडागोजी का बहुत बड़ा सेक्शन पूछा जाता है। केबीएस में लगभग 40 नंबर के पेडागोजी पूछा जाता है, शिक्षण शास्त्र पूछा जाता है। तो इन सारे पे पकड़ बनाना बहुत जरूरी है और रियल में रिजल्ट लेना चाहते हैं तो ये काम भी साथ साथ कीजिए। अगर बार बार फेल होना चाहते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, कहने की जरूरत ही नहीं है। मैंने देखा है कि जो बच्चे अपने सब्जेक्ट के साथ साथ कॉमन पेपर भी पढ़ा है, उनका मात्र 5 से 6 महीने में वो पीजीटी सेलेक्ट हो गए, टीजीटी सेलेक्ट हो गए, नवोदय सेलेक्ट हो गए, DSSB सेलेक्ट हो गए, या फिर यूजीसी नेट में अच्छे से वो पास कर गए। तो हमारे लिए कॉमन पेपर बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी कॉमन पेपर पे पकड़ बनाना चाहते हैं और रिजल्ट का स्टम्प पेपर पर गारंटी चाहते हैं, हमने भी कॉमन पेपर शुरू कर दिया है। मैं हर बच्चों को कहता हूं कि आप पहले 8 क्लास लेकर देखो। 1 वीक का फ्री ट्रायल क्लास होता है, आप क्लास लेकर देखो। आपको अलग से नहीं पढ़ाएंगे, हमारे पास जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उसी के साथ आपको पढ़ाएंगे और देखना कि आप में कॉमन पेपर में आप में कमियां क्या है। अगले 8 दिन में आपको कमियों का पता चल जाएगा और अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तब भी आप रिजल्ट ले सकते हो। तो जरूर बिना समय बर्बाद किए अपने सब्जेक्ट पर तो ध्यान दीजिए ही, कॉमन पेपर पर ही भी ध्यान दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, तो वहां से आप मैसेज करके क्लास से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।